सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। ये देखिए बाल, आज हम इन पे केराटिन रिबॉन्डिंग करने लगे हैं। ये बालों की आप कंडीशन देख लें, बिल्कुल वर्जिन हेयर है, कोई केमिकल, कोई इसके ऊपर कोटिंग वगैरह नहीं है। ये सैलून स्टूडियो की हम केराटिन रिबॉन्डिंग यूज़ करने लगे हैं। स्टेप 1 है, इसे हम बाउल में निकाल के मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। बालों की सेक्शन बनाने के बाद अब नैब एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप बहुत केयरफुली इस वीडियो को गौर से देखें और एंड तक देखिएगा ताकि आप इजीली इसे कर सकें। तो आप ये देखें, इसे हम रूट्स के करीब बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा ब्लेंड करते हुए जैसे वो कर रही हैं इसी तरह से आप रूट्स तक लाएंगे और फिर छोड़ देंगे। अब आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो बालों की लेयर्स लेनी है वो अपने बारीक रखनी है, बहुत चौड़ी चौड़ी नहीं उठानी, मोटी मोटी। उसके साथ जो है फिर ब्लेंडिंग ठीक नहीं होती और बालों का बॉन्ड भी नहीं टूटता, फिर मसला होता है बाद में। जैसे जैसे आप रूट्स के करीब जाएंगे वहाँ जो लगाया हुआ है उसी को ही ब्लेंड करेंगे। इसी तरह आप सारे बालों में एप्लीकेशन करते रहेंगे। पहले एक हिस्से की कर लें और उसके बाद फिर आप जो दूसरा हिस्सा वहाँ से कर लें। एप्लीकेशन का तरीका आप देख लें, इसी तरह से करनी है और ख़ास ख्याल रखना है जड़ों में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और अगर कोई बाल ट्रीटेड हो या बहुत पतला हो तो टाइमिंग का भी उसके हिसाब से ख्याल रखना पड़ता है। ये वर्जिन हेयर है तो इसे हम इनके अकॉर्डिंग ही देखेंगे, तो चेक करेंगे कि काम हो गया है, बालों में इलास्टिसिटी आ गई है तो फिर हम रिमूव करवा देंगे, वॉश करवा देंगे इसे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम बैक से हमने कंप्लीट लगा लिया है। अब हम फ्रंट पे जो है एयर टू एयर एरिया जो है वहाँ से लगा रहे हैं। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फ्रंट पे छोटे छोटे बाल होते हैं उन्हें भी साथ ज़रूर अटैच करना है। ब्रश लगा दें हल्का सा और उन्हें फिर बैक की तरफ कॉम्ब कर देंगे। अभी आप देखिएगा, वैसे आपको करके भी दिखाएंगे ताकि ऐसा ना हो कि जो फ्रंट के बाल हैं वो रह जाएँ।
एक साइड कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी साइड से लगा रहे हैं। अब यहाँ भी आप गौर से देखें कि रूट्स के करीब उसे बिल्कुल नहीं क्रीम को अप्लाई कर रहे, और बहुत एहतियात के साथ बारीक बारीक लेयर्स लेकर सारी जो क्रीम है उसे स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखें फ्रंट पे इस तरह से मैं आपको बता रही थी कि आपने इस तरह से अप्लाई करना है, ताकि जो छोटे छोटे बाल हैं वो भी साथ आ जाएं, उन पर भी ये प्रोडक्ट जो है लग जाए।
सारे बालों में हमने लगा लिया। अब 45 मिनट के बाद हम इनके बालों में चेक करें। ये देखें इलास्टिसिटी आ गई है। वॉश करवा के हमने बालों को अच्छी तरह से और अब जो है ड्रायर से ड्राई कर रहे हैं। और मेक श्योर कि आपने 100% बालों को ड्राई करना है। इस तरह से बारीक बारीक लेयर्स लेके मीडियम हीट वाले आयरन से जो है ड्रायर से आपने इसे ड्राई करना है। ड्राई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो स्कल्प है उस पर हीट ना लगे ड्रायर की। उस पर जलन होती रहती है बाद में, और फिर जब आप फिक्सर लगाएंगे तो वो भी उसे इरिटेट करता है, फिर स्किन पे एलर्जी भी हो सकती है। ड्रायर कंप्लीट करने के बाद जो है हम फिर इंशाल्लाह स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, ये हमने बालों को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी बाल करने के बाद फिर हम आपको दिखा रहे हैं कितनी बारीक। ये देखें, इसमें आपने और भी बारीक लेयर उठानी है, और उसमें अपने जो जब अपने रूट्स के करीब जाना है तो वहाँ भी आपने ध्यान से करना है। स्ट्रेटनर स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए, और फिर अपने बालों को खींच के और अच्छी तरह से करना है। जब बालों में शाइन आना शुरू हो जाए इट्स मीन आपका काम हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं बालों में कितनी ज़्यादा शाइन है। ये देखिए, जड़ों के पास से ऐसे उठा के बालों को और फिर स्ट्रेटनिंग करनी है ताकि स्कैल्प पे भी ना लगे, और जो छोटे छोटे बारीक बाल है स्कैल्प के करीब से वो भी हो जाए। जड़ों के पास से ऐसे ऊपर की तरफ उठा के फिर बालों को करना है। और आपको पता होगा कि 6 से 7 बार एक जगह पे बालों पे स्ट्रेटनिंग करनी पड़ती है ताकि अच्छी तरह से बाल पे स्ट्रेट हो जाए। ये देखें आप और से दोबारा किस तरह से बारीक लेयर लेके और बालों को ऊपर की तरफ उठा के पहले जो है जड़ों के पास से स्ट्रेट कर रहे हैं खींच के, और फिर उसके बाद ऐसे ही फिर लेंथ में ले आएंगे। जब आप 6 से 7 बार करेंगे बालों में शाइन आना स्टार्ट हो जाती है और बाल जो है स्ट्रेट हो गया होता है।
स्ट्रेटनिंग जो है सबसे अहम प्रोसीजर होता है स्ट्रेटनिंग करने में, जब हम रिबॉन्डिंग कर रहे होते हैं। और आप देखेंगे कि उनका बाल वर्जन होने तो था ही, लेकिन जो हमने प्रोडक्ट यूज़ की है उसने बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की कर दिया है, इसलिए कि उसमें रिबॉन्डिंग के साथ केराटिन भी है, वो बालों को स्मूथ भी रखता है और सिल्की भी करता है, और शाइन भी उससे ज़्यादा आती है बालों में। ये आप देखें कितने खूबसूरत बाल जो है हमारे स्ट्रेट हो चुके हैं। अब इसी तरह से एयर टू एयर जो है यहाँ से हम करेंगे, और जब आप इधर से बाल करना शुरू करेंगे स्ट्रेट, तो आपने इधर भी बहुत ख्याल से करना है, बालों की जो लेयर है उसे उठा लेना ऊपर की तरफ, अभी आप देखेंगे, और उस तरह से जड़ों के करीब से स्ट्रेटनिंग करनी है। ये देखें, जड़ों के पास से इस तरह से फ्रंट से उठा के फिर करनी है। अब इस तरह से एंड्स में लेते हैं फिर। स्ट्रेटिंग मुकम्मल कर ली है। अब उसके बाद जो है हम फिक्सर जो है उसे अप्लाई कर रहे हैं बालों में अच्छी तरह से। इसे भी अपने बहुत एहतियात से लगाना है कि जड़ों में नहीं लगना चाहिए, लेकिन इवनली सवरे बालों में अच्छी तरह से उसे आप एक कॉम्ब के साथ फैला लें। बारीक बारीक लेयर्स लेनी है और फिर साथ ही साथ उसे लगाते जाना है। इसका टाइमिंग हम 25 मिनट देंगे। 25 मिनट के बाद फिर हम इसे
अच्छी तरह से वॉश करवा देंगे। ये फाइनल रिजल्ट देखें, हमने वॉश करवा के उसके बाद सिर्फ सिंपल ड्रायर से ड्राई किया। ये बालों के अब फाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर आते रहें। 72 आवर्स वॉश करवाने के बाद इनका इंशाल्लाह बेस कलर भी हमने चेंज करना है, उसका क्लिप भी आपको दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।